हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल विद प्रकाश। फ्रेंड्स, आज मैं एसएससी 10+2 CHSL के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आया हुआ है। एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL ऑनलाइन फॉर्म 2022। फ्रेंड्स, यह फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है और यह फॉर्म जो हमारा ऑनलाइन प्रोसेस चालू कर दिया गया है। यह फॉर्म जो है डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 दिसंबर 2022 को ओपन हो चुका है और इसका लास्ट डेट 4 जनवरी 2023 है। और फॉर्म भरने के बाद लास्ट डेट एंड टाइम एंड रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इसका रिसिप्ट 4 जनवरी 2023 तक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर ऑफलाइन पेमेंट करने चाहते हैं तो ऑफलाइन पेमेंट करने का भी डेट आपको 4 जनवरी को से लेकर के 4 जनवरी तक ऑफलाइन पेमेंट ऑनलाइन दोनों ही दिया गया है। लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, और फॉर्म भरने के बाद 1 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, जिसका लास्ट डेट है 5 जनवरी 2023। लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चालान, यदि आप चालान के थ्रू इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको बैंक के माध्यम से करना होगा, जिसका अंतिम तारीख 6 जनवरी 2023 दी गई है। और किसी तरह का आपको CHSL का फॉर्म भरने में किसी तरह का त्रुटि या फॉर्म में मिस्टेक हो गया हो तो आप इसको ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन करेक्शन पेमेंट, इस ऑनलाइन करेक्शन में आपको कुछ पेमेंट चार्ज काटे जाएंगे, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। और इसका करेक्शन डेट आपका 9 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023, यानी 2 दिन तक का डेट दिया गया है। और इसमें नोटिफिकेशन के रूप में शेड्यूल 1 कंप्यूटर बेस्ड, इस एसएससी CHSL का एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू फरवरी या मार्च महीने 2023 में हो सकने की पूर्ण संभावना है। शेड्यूल 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाई लेटर, और जो शेड्यूल 2 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन चालू होगा उसका भी कोई भी नोटिफाइड लेटर नहीं आया है। चलिए, अब मैं इस फॉर्म के सारे नोटिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल्स रूप से बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस एसएससी फॉर्म के भरने का फी जो है फी लगभग 100 रुपया है। ये देखिए, जनरल OBC EWS के लिए एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपीज़ है। और ऑल कैटेगरी फीमेल, और कोई भी कैटेगरी की अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसका एग्जामिनेशन फ़ी 0 है, उससे कोई भी चार्जेस नहीं दिया जाएगा। और आपको जो ऑनलाइन करेक्शन करना चाहते हैं CHSL में मिस्टेक हो जाने के बाद, तो फर्स्ट टाइम 200 रुपया का फ़ी कटता है। अगर किसी तरह का फॉर्म में त्रुटि कर लेते हैं और उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो 200 रुपये का फ़ी चार्ज कटेगा फर्स्ट टाइम। और एक बार करेक्शन के बाद फिर लगे दोबारा कि इसमें और भी करेक्शन गलती हो गई, फिर से करेक्शन करना होगा, तो सेकेंड टाइम में आपको 500 रुपये का फ़ी पेमेंट करना होगा, तभी आप इसके ऑनलाइन CHSL का करेक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, CHSL 10+2 का नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें एज लिमिट है, एज ऑन कहता है कि 1 जनवरी 2022 तक इसका मिनिमम एज 18 वर्ष तक होना चाहिए और मैक्सिमम 27 वर्ष तक इसमें एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एज रिलेक्सेशन से एसएससी कंबाइंड के लिए +2 के लिए एज में भी छूट दी गई है। OBC के लिए 3 वर्ष और SC/ST के लिए 5 वर्ष और हैंडीकैप्ड वालों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। एसएससी CHSL में पोस्ट जो है आपका बताया जा रहा है, पहला है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, दूसरा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA, थर्ड हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर।
तो इसमें 3 तरह का पोस्ट आपको दी जा रही है और इस सब तीनों के लिए +2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पास होना जरूरी है। हाउ टू फिल CHSL ऑनलाइन, कहता है इस फॉर्म भरने की कैसे आप इसे भरेंगे। तो स्टाफ सिलेक्शन का फॉर्म जो है आपको भरना, अगर फर्स्ट टाइम भरने हैं तो आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन पे क्लिक करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, यदि आपका SSC GD या किसी तरह का फॉर्म आपने SSC का पहले भरा है तो उसी IDs में जाकर के आप CHSL का फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस CHSL फॉर्म के विस्तृत जानकारी भरने को ऑनलाइन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं सिर्फ इस CHSL के लिए सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में आपको शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, OBC कैंडिडेट के लिए जो है 3 इयर्स, PWD के लिए 10 इयर्स और PWD OBC के लिए 13 साल। यदि आप विकलांग और OBC दोनों कैटेगरी में आते हैं तो आपको 13 साल तक फॉर्म भर सकते, छूट दी जा सकती है आपके एज में। यदि PWD SC ST है तो 15 वर्ष और अगर एक्स सर्विसमैन है तो 3 वर्ष की आपको एज रिलैक्सेशन दी जाती है। फी डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ है। वोमेन्स के लिए फ्री, कोई भी चार्ज नहीं है। SC ST वालों के लिए फ्री चार्ज है। ये सब एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर, यदि आप झारखंड के कैंडिडेट हैं तो आपको रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग सेंटर दिए जा रहे हैं। बिहार के हैं तो पटना, गया एक्सेट्रा आपका नज़दीकी सेंटर दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसका स्कीम जो आपका Tier 1 एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूँ कि आपको किस तरह के पेपर आपके इस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो पहला वन, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज। ये आपका एग्ज़ाम जो है 25 मिनिमम क्वेश्चन 25 के होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। टाइम का ड्यूरेशन आपको 60 मिनट दिया जा रहा है। एग्जाम पार्ट 2 में आपका जनरल इंटेलिजेंस का एग्जाम होगा, वो भी आपका 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें पर मार्क्स 2 रहेंगे और 50 पर मार्क्स 2 यानी 50 मार्क्स के नंबर मैक्सिमम मार्क्स। पार्ट थर्ड में आपका जो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाएगा, बेसिक अर्थमेटिक स्किल। इस भी आपका 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और मैक्सिमम 50 मार्क्स एग्जाम होंगे। चौथा, जनरल अवेयरनेस एंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और पर क्वेश्चन नंबर 2 रहेंगे यानी 50 नंबर के। लगभग 60 मिनट के एग्जाम होंगे फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द ट्राइबर पर पैरा एड। यदि आप हैंडीकैप विकलांग है तो आपको 80 मिनट्स दिए जाएंगे और जनरल सब है तो आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। स्कीम 2 एग्जामिनेशन में आपका मॉड्यूल मैथमेटिकल्स 30 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे पर क्वेश्चन 60 × 3 यानी 180 के। टाइम आपको 1 घंटा 1 आवर दिया जाएगा। CHSL एग्जाम में आपका कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाएगा फ्रेंड्स। कंप्यूटर टेस्ट के लिए आपका स्पीड, ठीक है। पार्ट बी, टाइपिंग टेस्ट ऑफ अदर पोस्ट। कुछ पोस्ट है जो जिसमें LDC/JSS
इसमें आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। इसमें आपको कम से कम अगर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का स्पीड मांगा जा रहा है तो 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट और यदि आप हिंदी मीडियम में टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट दिया जाता है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का भी प्रैक्टिस आप अच्छी तरीका से कर लीजिएगा। ये हो गया आपका सीएचएसएल का नोटिफिकेशन। इसमें जीएस के भी क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। यदि आप जब आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको क्या क्या से नेसेसरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ये भी बता देता हूँ। आप अपने साथ एडमिशन सर्टिफिकेट और 2 पासपोर्ट फोटो कलर अवश्य ले जाना, एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना ना भूलें। दूसरा, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड रख सकते हैं, वोटर आईडी रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, पैन कार्ड रख सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्जामिनेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, तो आप सभी तैयार हो जाए इस फॉर्म को सीएचएसएल भरने के लिए। इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए सुनहरा अवसर है जिसे आप भर करके एग्जाम की तैयारी करके अच्छे तरीके से आप एग्जाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको सारी विस्तृत नोटिफिकेशन आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में दे दी गई है। और भी किसी तरह का डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट sscdr.nic.in पे जाकर के आप इसका होम पेज पर, ये इसका होम पेज हो जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। इसमें सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा जिसमें जाकर आप सीएचएसएल फॉर्म के बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।